हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मोहित और मैं आप लोगों को इस वीडियो में मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो इन्हीं अच्छी बातों के साथ आइए हम अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष, राइट। अब हम निकालेंगे माता जी की आयु। तो माँ की आयु रोहन की आयु से 26 वर्ष अधिक, तो इसमें हम 26 जोड़ देंगे, यानी x प्लस 26। यहां लिख देंगे वर्ष। फिर आगे लिखा हुआ है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद। तो हम यहां लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर, अभी रोहन 1 साल का है, 3 साल बाद वो बढ़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं, रोहन की वर्तमान आयु में जितना आने वाला टाइम है उसको हम जोड़ देते हैं। तो 3 साल बाद, तो इसमें हम x में हम 3 जोड़ देंगे, आगे लिख देंगे वर्ष। यानी रोहन की वर्तमान आयु अभी 1 साल है, 3 साल बाद कितनी साल हो जाएगी? तो ये x में हम 3 जोड़ देंगे। तो अगर रोहन की आयु बढ़ेगी तो उसकी माँ की भी आयु बढ़ेगी। तो हम लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु बराबर, तो माँ अभी x प्लस 26 वर्ष की है, 3 साल बाद इनकी भी आयु बढ़ेगी। तो इसमें भी हम 3 जोड़ देंगे, यानी x प्लस 26 में हम 3 ऐड कर देंगे। तो ये मिल जाएगा x प्लस 26 और 3 29 वर्ष। ओके, अब हम यहां पे लिखेंगे प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष बाद रोहन की आयु और उसकी माता की आयु का गुणनफल 360 होगा। तो पहले हम 3 वर्ष बाद रोहन की आयु देख लेते, कहां पर है? तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु ये है x प्लस 3, और 3 वर्ष बाद माँ की आयु कहां पर है? ये x प्लस 29। इन दोनों का गुणा कर देते हैं। तो जब इन दोनों का गुणा करते हैं तो प्रश्न के अनुसार 360 मिलता है। अब इसको हम हल करेंगे। s को x से गुणा करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर, प्लस लिखेंगे x को 29 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 29x, फिर ये प्लस लगाएंगे, फिर ये 3 को x से गुणा करेंगे तो ये आएगा 3x, फिर ये प्लस लगाएंगे, 3 को 29 से गुणा करना है, 3 9 27 और 3 दूनी 6 और 2 8, यानी 87 आएगा बराबर 360। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर जैसे लिखा है इसको ऐसे ही नोट कर लेना है। और ये 29x और ये 3x दोनों को जोड़ देना, तो 29 और 3 32, और दोनों x में से एक x ले लेंगे, और प्लस ये 87, और इसको पक्षांतर करके लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 360
बराबर लगाएंगे, यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे। ये एक्स स्क्वायर को हम ऐसे नोट करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, और ये 32s को भी ऐसे ही लिख लेंगे, और इसको ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस घट जाएगा। 360 में से 87 घटा लेंगे, ऐसे 360 में से हम 87 घटा देंगे इस तरह से। तो उधार लाएंगे, यहाँ पे 0 है, 0 में 7 नहीं घटेगा, तो एक उधार लाएंगे, 10 हो जाएगा, 10 में 7 निकालेंगे 3 मिलेगा, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 8 नहीं घटेगा, उधार लाएंगे एक, तो 15, 15 में से 8 निकालेंगे 7 मिलेगा, यहाँ बचेगा 2, तो 273। 360 में से 87 घटाएंगे 273 आएगा, हम यहाँ पे 273 लिखेंगे। बड़ी संख्या हमारी 360 है, 360 के सामने माइनस का साइन लगा है, तो यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे और बराबर लिख के 0 लिख लेंगे। फिर ये एक्स स्क्वायर को हम ऐसे नोट करेंगे और प्लस का साइन लगाएंगे। ये 273 है। अब कोई दो संख्या ऐसे लेंगे जिनको गुणा कर दें तो 273 आ जाए, और उन दोनों संख्याओं को घटा ले तो बीच की संख्या 32 आ जाए। तो वो संख्या हमारी होगी 39 माइनस 7। अगर 39 और 7 को गुणा करेंगे तो 273 आएगा, 39 में से 7 घटा देंगे तो 32 आ जाएगा। फिर ये x लिखेंगे और ये माइनस का साइन लगा करके 273 लिखेंगे और बराबर का साइन लगा करके 0 लिखेंगे। ये एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, 39 को x से गुणा करेंगे तो ये 39x आ जाएगा। फिर ये माइनस लिखेंगे, 7 को x से गुणा करेंगे तो 7x आ जाएगा। फिर ये माइनस 273 लिख करके बराबर लगा करके 0 लिख लेंगे। अब यहाँ से हम दो पद से कॉमन निकालेंगे, इतने से और इतने से। तो इसमें से हम x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर एक x बच जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, x हमारा बाहर गया तो यहाँ 39 बचेगा। इसको ब्रैकेट से ऐसा क्लोज कर लेंगे। यहाँ से हम ये -7 कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट घुमाएंगे, ये x मिलेगा, माने बाहर निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 273 को 7 से भाग करेंगे तो ये 39 आ जाएगा, बराबर 0। अब ये x प्लस 39 और x प्लस 39 हमारा ये कॉमन है, तो ये x प्लस 39 हम कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास बचेगा ये, और ये बाहर कॉमन हो गया तो हमारे पास बचेगा x माइनस 7 बराबर 0। ये हमारा x प्लस 39 है, x प्लस 39 बराबर 0। तो जब हम s को रोकेंगे, बराबर लगाएंगे, 0 लिखेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 39, बराबर लगाएंगे, 0 में 39 घटाएंगे तो -39 आएगा, यानी x बराबर आ गया -39। तो आयु कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो s का मान हम ये नहीं लिखेंगे। अब हम इसको ले लेंगे, यदि x माइनस 7 बराबर 0 तो s को रोकेंगे, बराबर लगाएंगे, 0 लिखेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये +7 हो जाएगा। तो 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा। x बराबर 7 आया है। रोहन की आयु को हमने x माना था, तो s के स्थान पर ये हम 7 रख देंगे तो रोहन की आयु 7 वर्ष हो जाएगी। तो हम लिखेंगे रोहन की आयु बराबर 7 वर्ष। अब अगर हमें माता की आयु निकालना है तो लिखेंगे माता की आयु बराबर माता की आयु बराबर, तो माता की आयु हमारी कितनी थी, x प्लस 26, तो x बराबर हमने 7 लिया है तो यहाँ पे हम रख देंगे 7 प्लस 26, तो 26 और 7 कितना हो जाएगा, 26 और 4 30 और 3 33 वर्ष। रोहन की आयु 7 वर्ष और माता की आयु 33 वर्ष। बस ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया।